तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपीपीडिया, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ। जैसे कि 2022 में 210 सिलेक्शंस के साथ क्लीन स्वीप था, इस बार भी हमारी टीम पूरी तैयार है आपको ईपीएफओ ऑफिसर बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने कल भी डिस्कस की थी एक चीज, बट उस वीडियो के नीचे बड़े सारे कमेंट्स आए, बच्चों की कॉल्स आ रही हैं। जो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया था, बड़े सारे बच्चे उसमें भी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़िए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे भी मिलेगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या था। देखो, सबसे पहली बात, कितनी वैकेंसीज थी? 323, यानी 323 के लगभग मेरे पास वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 132, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी की 87, एससी की 48, एसटी की 24, पीडब्ल्यूबीडी की 12 मेरे पास वैकेंसी थी, जो इस में इसको क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्लियर? ये आप देख लीजिए। अब बच्चों को जो बेसिक प्रॉब्लम आई ना, मैं आपकी एक एक बात को बिल्कुल सीरियसली, आपका एक भी कमेंट आता है ना, उसको हमारी पूरी टीम देखने में लग जाती है कि हाँ, इस कमेंट को क्यों किया गया और इसके पीछे क्या वजह थी। तो वजह थी साफ, मैं बताता हूं आपको। तो क्या, सबसे पहली बात, यहाँ एज की बात थी। एज के लिए कोई दिक्कत नहीं थी कि एज 30 ईयर्स अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 33, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 40 ईयर थी मेरी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए लोअर एज लिमिट 18, यानी जो 18 साल बाद से ऊपर वाले इसको भर सकते हैं। क्लियर? अब दिक्कत कहां थी? जो कमेंट्स आए, जो कॉल्स आ रही हैं कि सर ये बताओ क्या है। अब क्या क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो, क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बच्चों ने पूछा कि सर क्या कोई पर्टिकुलर मुझे डिग्री चाहिए? नहीं, कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं चाहिए, बट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, बट एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, सिंपल ग्रेजुएशन। यहां पे कहीं नहीं बोला हुआ कि आपकी कौन सी फील्ड या कौन सी स्ट्रीम बोलते हैं उसको, जैसे बीटेक में होता है ना, किससे किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दूसरी दिक्कत क्या थी? डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, इंग्लिश और हिंदी। इसका मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। मुझे पता है क्वेश्चन क्या आपका, थोड़ा सा वेट करो। क्या था उसमें कि 10 मिनट में कितनी स्पीड होनी चाहिए? 120 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको लिखना है। ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर डिक्टेशन टेकन एज ए 50 मिनट, इंग्लिश के लिए 65 मिनट, हिंदी के लिए, यानी और ये किसी टाइपिंग मशीन पे नहीं, ये किस पे आपका कंप्यूटर पे है। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर पे मुझे टाइप करनी है सारी चीजें। मतलब आपको क्या करना है, जो आपने लिखा है उसे डिकोड करके बताना है। और यहां पे जो मेन सब बच्चों को प्रॉब्लम आई ना कि सर क्या मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए, देखो यहां पे अभी तक कहीं पे इन दोनों पॉइंट्स में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेट चाहिए, इतने आवर्स का यहां किया हो, ऐसा किया हो, कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया हो, कुछ ऐसा नहीं है। यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि कितने आवर्स की, तो बस उन्होंने सिंपल एक बात बोली। एक्चुअली आपको करना क्या है, डिकोडिंग तो करना है। देखिए आपकी ड्यूटीज क्या है, टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर्स कंसर्न, हैंडलिंग टेलीफोन कॉल एंड मेंबर एंड फील्ड ऑफिसर्स। क्लियर? तो आपको ये सब काम करने हैं, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ वो क्या पूछ रहे हैं कि स्टेनो आने चाहिए हिंदी इंग्लिश में, और आपकी स्पीड होनी चाहिए इतनी 120 वर्ड्स पर मिनट, विद द स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट। क्लियर? तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन, अगर इन फ्यूचर हमें हल्का सा 1% भी कुछ पता चलता है, तो अभी उसी समय आपको अपडेट कर देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आई थिंक आपकी समस्या का समाधान हो चुका होगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जल्दी ही हम एक गुड न्यूज भी लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, और आपके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो इस वीडियो के लिंक में मिलेगा, पुरानी वीडियो के लिंक में भी था, वहां पे प्लीज जुड़िए, सो दैट आगे की जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास आ सके। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अगर अब भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो के लिंक में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।